नमस्कार, जय हिंद। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 की एक्सरसाइज 7.4। तो इसका पहला क्वेश्चन हमको ये दिया गया है। तो इसमें एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है और पूछा गया है कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे। त्रिभुज ए बी सी ये हमारा समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण बी ये 90 अंश का है, यानी कि समकोण है। तो हमें इसमें सिद्ध करना है कि ये कर्ण ए सी इस त्रिभुज की सबसे लंबी या बड़ी भुजा होती है। तो उत्पत्ति में हम लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी इक्वल 90 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है। अब यहाँ देखेंगे हम कि हमें पता है कि समकोण, किसी त्रिभुज में समकोण यानी कि 90 अंश सबसे बड़ा कोण होता है। इसलिए हम बोलेंगे कोण बी बड़ा होगा कोण ए से, और इसी प्रकार से कोण बी बड़ा होगा कोण सी से भी। तो जब कोण बी सबसे बड़ा है तो फिर ये कोण ए से भी बड़ा होगा और कोण सी से भी ये कोण बड़ा होगा। तो अब हम ये जानते हैं कि बड़े कोण की सम्मुख भुजा भी बड़ी होती है। तो कोण बी के सम्मुख भुजा कौन सी होगी? ए सी। तो ए सी बड़ा होगी कोण ए, यानी कोण ए की सम्मुख भुजा क्या होगी? बी सी। तो यहाँ लिखेंगे बी सी एवं कोण बी की सम्मुख भुजा अर्थात ए सी, और ये बड़ी होगी कोण सी की सम्मुख भुजा अर्थात ए बी। तो यहाँ स्पष्ट रूप से हम पाते हैं कि ए सी ए बी से भी बड़ी हो रही है और बी सी से भी बड़ी है। तो इसका हम कारण लिख देंगे कि सबसे बड़े कोण की सम्मुख भुजा, ये सबसे हटा करके सिर्फ लिख दें हम, बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। अतः स्पष्ट है कि त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए सी सबसे बड़ी भुजा है, जो कि समकोण त्रिभुज ए बी सी का विकर्ण भी है। इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन 2 हमें दिया गया है। इसमें त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है और ए बी को पी तक बढ़ाया है और ए सी को क्यू तक बढ़ाया गया है। इसमें कोण पी बी सी अर्थात ये कोण एवं क्यू सी बी ये कोण। तो पी बी सी ये छोटा कोण है क्यू सी बी से, और हमें ये सिद्ध करना है कि ए सी भुजा, ये भुजा ए बी से बड़ी है, इस भुजा से ये बड़ी है। तो उत्पत्ति में लिखेंगे हम, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में कोण पी बी सी और ये छोटा कोण है क्यू सी बी से, तो लिख देंगे यहाँ ये दिया है। अब यहाँ देखेंगे हम ए बी पी यानी ये रेखा, तो एक सीधी या सरल रेखा कही जाएगी और सरल रेखा पर एक ही ओर के कोण यानी रैखिक युग्म बनाते हैं। तो इन दोनों कोणों का योग सदैव 180 अंश होता है। इसी प्रकार से यहाँ भी ए सी बी ए सी क्यू एक रैखिक युग्म बनाएंगे, तो ये कोण और प्लस ये कोण दोनों 180 अंश के कोण होंगे, अर्थात संपूरक कोण कहे जाते हैं। तो चूंकि कोण पी बी सी और प्लस कोण ए बी सी इक्वल 180 डिग्री यानी कि रैखिक युग्म,
तो यदि हम कोण ए बी सी का नाम लें तो लिखेंगे कोण ए बी सी इक्वल 180 डिग्री माइनस कोण पी बी सी। तो इसको हम बोलेंगे कि कोण ए बी सी यानी इसका संपूरक कोण है। तो जो भी कोण, इस कोण का नाम लेंगे तो ये कोण इसका संपूरक कहा जाएगा, और इसका नाम लेंगे तो ये इसका संपूरक कहा जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ क्यू सी बी ए सी बी का संपूरक होगा, ए सी बी क्यू सी बी का संपूरक होगा। एवं क्यू सी बी, कोण क्यू सी बी प्लस कोण ए सी बी, तो ये भी 180 अंश के होंगे, यानी रैखिक युग्म से। तो यहां भी हम कोण ए सी बी को लेंगे तो ये हो जाएंगे कोण 180 अंश माइनस कोण क्यू सी बी। इसे हम एक नाम दे सकते हैं, इसे हम समीकरण 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो अब हम यहां ध्यान देंगे कि कोण पी बी सी लेस देन कोण क्यू सी बी, अर्थात कोण पी बी सी कोण क्यू सी बी से छोटा है। तो ये हमें दिया गया है। तो चूंकि कोण पी बी सी छोटा है कोण क्यू सी बी से, तो ये हमें ज्ञात है या दिया हुआ है। तो यहाँ गौर करेंगे कि ये छोटा कोण है, पी बी सी ये छोटा कोण है। तो छोटे कोण का संपूरक कोण यानी ए बी सी, तो इस कोण का संपूरक कौन सा होगा? ए बी सी। तो छोटे कोण का संपूरक बड़े कोण के संपूरक से बड़ा होता है। तो छोटे कोण का संपूरक यानी इसका संपूरक कोण, और इसका संपूरक देखेंगे तो कोण पी बी सी का संपूरक क्या होगा? कोण ए बी सी, जो कि यहां हम ज्ञात कर चुके। पी बी सी का संपूरक होगा ए बी सी, और क्यू सी बी, क्यू सी बी का संपूरक क्या होगा? ए सी बी, कोण ए सी बी। तो यहां छोटे कोण का संपूरक बड़े कोण के संपूरक से बड़ा होता है। तो यहां हम लिखेंगे कि छोटे कोण का संपूरक बड़े कोण के संपूरक से बड़ा होता है। तो अब यहां चिन्ह ये बदल जाएगा, इस तरह से हो जाएगा कि छोटे कोण का संपूरक तो ये हुआ ए बी सी, और ये बड़े कोण का संपूरक ए सी बी हुआ। तो छोटे कोण का संपूरक बड़े कोण के संपूरक यानी इस कोण से बड़ा होता है। तो ए बी सी ग्रेटर देन कोण ए सी बी होगा। अब हम जानते हैं कि बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, छोटे कोण की सम्मुख भुजा छोटी होती है। तो कोण ए बी सी यानी इस कोण की भुजा क्या होगी? ए सी। तो इसीलिए ए सी ग्रेटर देन, और इस कोण की भुजा होगी ए बी, ए बी। तो यहां लिखेंगे बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, बड़े कोण की सम्मुख भुजा तो ए सी ग्रेटर देन ए बी, ए सी ग्रेटर देन ए बी, यही हमें सिद्ध करना था। तो लिख देंगे इति सिद्धम। क्वेश्चन 3 ये दिया गया है, इसमें ओ ए बी और ओ सी डी के रूप में ये शीर्षाभिमुख 2 त्रिभुज दिए हुए हैं, जिसका उभयनिष्ठ बिंदु O है, और इसमें कोण B छोटा है कोण A, ये बताया गया है। तो ये छोटा कोण होगा और ये बड़ा। इसी प्रकार से इसमें कोण C छोटा है कोण D से, ये बड़ा है। तो सिद्ध करना है कि AD भुजा, AD भुजा
ए सी से छोटी है, यानी ये भुजा बी सी से छोटी है, ये हमें दर्शाना है। तो इसके हल में लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ओ ए बी में, तो इसमें देखेंगे कि ये कोण इससे बड़ा है, यानी कोण बी ए से छोटा है, कोण बी छोटा है कोण ए से, तो ये हमें दिया हुआ है। अब हमें ज्ञात है कि छोटे कोण की सम्मुख भुजा छोटी होती है और बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। तो यहाँ कोण बी, इसकी सम्मुख भुजा ए ओ होगी, तो यहाँ लिखेंगे ए ओ। और कोण ए की सम्मुख भुजा ये ओ बी होगी, तो यहां लिख देंगे कोणों की सम्मुख भुजाएं। हैं और इसे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी प्रकार से हम त्रिभुज ओ सी डी लेंगे, ओ सी डी में। तो इसमें दिया हुआ है हमें कोण सी लेस देन कोण डी, कोण सी लेस देन कोण डी, तो ये भी दिया है, लिख देंगे यहाँ। अब देखेंगे कोण सी के सम्मुख भुजा यानी ओ डी, और कोण डी की सम्मुख भुजा ओ सी, तो ओ सी। तो बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होगी, छोटे कोण की सम्मुख भुजा छोटी होगी, तो ये कोणों की सम्मुख भुजाएं हैं, यहाँ भी लिख देंगे कोणों की सम्मुख भुजाएं हैं। इसीलिए ओडी छोटी होगी ओसी से। अब इसे हम इक्वेशन 2 के रूप में देखते हैं। अब हम देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, तो इनको यदि जोड़ देंगे तो हमें अभीष्ट हल मिल जाएगा। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो लेफ्ट में लेफ्ट जोड़ते हैं और राइट में राइट को जोड़ते हैं, और जो भी चिन्ह होता है वो यथावत रहता है। तो यहाँ देखेंगे ए ओ लेस देन ओ बी, यानी ए ओ यहाँ है और यहाँ ओ डी है, तो ए ओ में ओ डी को हम प्लस करेंगे और दोनों की साइन सेम है, ए ओ प्लस ओ डी, और लेस देन ओ बी प्लस ओ सी। अब यहाँ यदि हम देखें चित्र में तो ए ओ प्लस ओ डी यानी इतना और प्लस इतना, तो ये मिलेगी हमें यहाँ से यहाँ तक यानी कि ए डी। तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं ए डी लेस देन ओ बी प्लस ओ सी, तो ओ बी यानी इतना और प्लस ओ सी इतना, तो इनको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा बी सी। तो यहाँ लिखेंगे बी सी यानी इसको और इसको जोड़ने पर, तो ए डी लेस देन बी सी, तो ए डी लेस देन बी सी, यही हमें सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम। ये क्वेश्चन 4 दिया हुआ है, इसमें चतुर्भुज ए बी सी डी दिया गया है। ए बी इस चतुर्भुज की सबसे छोटी भुजा कही गई है और सी डी सबसे बड़ी भुजा कही गई है। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण ए कोण सी से बड़ा है और कोण बी कोण डी से बड़ा है। चूंकि ये प्रश्न दिखने में बड़ा है लेकिन इसका हल बहुत ही आसान है, तो इसमें हम एक बार त्रिभुज ए बी सी लेंगे और ए सी डी लेंगे, और फिर दूसरी बार हम इसमें त्रिभुज ए इस तरह से ए बी डी और बी सी डी लेंगे, और हम कोण ए और यहाँ से इतना कोण और इतना कोण ज्ञात करेंगे, और इसमें हम इतना कोण और इतना कोण ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार से ये कोण और ये कोण ज्ञात करेंगे और ये कोण और ये कोण ज्ञात करेंगे।
जब ये कोण हमें मिल जाएंगे तो इनको हम समीकरण बनेंगे, जोड़ देंगे तो हमें ये जुड़ करके कोण ए मिलेगा और यहाँ ये कोण जुड़ करके हमें सी मिलेगा। तो ये और ये हमारे सिद्ध हो जाएंगे कि ये बड़ा है या छोटा है। और इसी प्रकार से हम यहाँ करेंगे तो हमें कोण बी और ग्रेटर देन कोण डी प्राप्त हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ इसका हल। उत्पत्ति, तो चूंकि ए बी सबसे छोटी भुजा है, ए बी सबसे छोटी भुजा है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ए बी लेस देन बी सी और ए बी लेस देन ए डी और ए बी लेस देन सी डी। तो यहाँ ए बी सभी भुजाओं से छोटी है, तो ये हमें दिया गया है। और सी डी सबसे बड़ी भुजा है, तो इसीलिए लिखेंगे कि सी डी ग्रेटर देन ए बी और सी डी ग्रेटर देन बी सी और सी डी ग्रेटर देन ए डी। तो उत्पत्ति के पहले हम यहाँ एक रचना लिख सकते हैं, इसमें ए को सी से, बी को डी से मिलाया गया है। तो अब हम यहाँ त्रिभुज ए बी सी और ए सी डी को लेंगे। तो ए बी सी में देखेंगे तो ये बी सी हमारी भुजा ए बी से बड़ी है, तो यहाँ लिख देंगे इसके नीचे हम बी सी ग्रेटर देन ए बी। और इसी प्रकार से हम सी डी ग्रेटर देन ए डी। तो इसमें देखेंगे तो ये सी डी भुजा ये ए डी से बड़ी है और यहाँ ये बी सी भुजा ए बी से बड़ी है। अब बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है, तो इस नियम को हम यहाँ फॉलो करेंगे। तो बी सी यानी बी सी का सम्मुख कोण क्या होगा, ए, यानी बी ए सी। और ए बी भुजा का सम्मुख कोण होगा ए सी बी। तथा तो और इसी प्रकार से सी डी, तो सी डी का सम्मुख कोण होगा ये इतना, यानी सी ए डी। और ए डी इस भुजा का सम्मुख कोण होगा ए सी डी। तो यहां लिख देंगे हम बड़ी भुजा के सम्मुख कोण हैं। तो यहां इसे हम समीकरण 1 नाम दे दें और यहां हम इसे समीकरण 2 नाम दे दें। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो बी ए सी कोण बी ए सी प्लस कोण सी ए डी, और ग्रेटर देन का दोनों में साइन है तो सेम रहेगा, कोण ए सी बी प्लस कोण ए सी डी। अब यहां यदि हम गौर करें तो हमें बी ए सी, ये सी ए डी यानी ये दोनों मिलकर के हमारे हुए बी ए डी अर्थात कोण ए। तो ये हुआ हमारा कोण ए। और इसी प्रकार से ए सी बी और प्लस कोण ए सी डी, तो ये दोनों मिलकर के होंगे कोण सी। तो इसको लिख देंगे कोण सी। तो ये पहली बात थी, ये हम सिद्ध कर चुके, इति सिद्धम, यानी कि कोण ए ग्रेटर देन कोण सी, ये हमें सिद्ध करना था। तो ये हमारा सिद्ध हुआ। अब हम कोण बी बड़ा है कोण डी से, इसे सिद्ध करेंगे। तो सेम ऐसे ही हम उसको भी सिद्ध कर लेंगे, इसको नोट करें। तो अब हम दूसरे पार्ट को हल करेंगे जिसमें कि हमें कोण बी बड़ा बताना है कोण डी से। तो इस कोण को और इस कोण को ध्यान देना है। तो पहले हमने ए को सी से मिलाकर ये त्रिभुज बनाया था, अब हम इसको यदि हटा दें
तो इसको मिला दें तो हमें ये 2 त्रिभुज यहाँ बन जाएंगे। तो अब हमें ए बी डी और बी सी डी यानी कि इन दोनों त्रिभुजों पर ध्यान देना है। तो ये सब हमको पहले जैसा ही लिखना है, तो पार्ट 2 में करेंगे हम। तो त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज बी सी डी में, तो ए बी डी में हम ध्यान देंगे ए बी और डी। तो इसमें देखेंगे कि ए बी सबसे छोटी भुजा है, तो फिर ए डी ए बी से बड़ी ही होगी। तो यहां लिख देंगे ए डी ग्रेटर देन ए बी। यदि हम प्रश्न में इसको लेंगे कि ए बी छोटी है, तो फिर इसमें भी हमें छोटी से ही तुलना करना होगा, तभी हमारा इक्वेशन समान बनेगा। तो यदि हम बड़ी भुजा पहले लेते हैं तो फिर हमें इसमें भी बड़ी ही लेके चलना है। इसे विशेष रूप से ध्यान रखना है ताकि कोई गलती ना हो। तो ए डी ये बड़ी होगी ए बी से, ये हमें दिया है इसमें। और बी सी डी में देखेंगे, बी सी डी में, तो बी सी डी में सी डी बड़ी है बी सी से, क्योंकि ये सबसे बड़ी है तो इससे भी बड़ी होगी। सी डी बड़ी होगी बी सी से, तो ये हमें दिया हुआ है। अब इनको देखेंगे कि ए डी भुजा है, तो ए डी भुजा का सम्मुख कोण, इसका सम्मुख कोण क्या होगा, बी, इतना ए बी डी, कोण ए बी डी। और ए बी भुजा के सम्मुख कोण होगा ए डी बी, ए डी बी। इसे हम इक्वेशन 1 लेके चलेंगे और इसी प्रकार से इसको देखेंगे सी डी को, इसी प्रकार से इसे देखेंगे। यानी सी डी भुजा का सम्मुख कोण तो क्या होगा ये, यानी सी बी डी, कोण सी बी डी। और बी सी भुजा का सम्मुख कोण, तो बी सी का सम्मुख कोण ये भुजा, इसका सम्मुख कोण होगा ये, यानी बी डी सी, बी डी सी। तो लिख देंगे यहां बड़ी भुजा के सम्मुख कोण, बड़ी भुजा के सम्मुख कोण है। अब इसे हम अलग अलग भी साफ साफ लिख सकते हैं, पहले इसको कर लें फिर इसको कर लें और इससे हम इक्वेशन 2 बोल दें। अब समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो इसमें भी लेफ्ट में लेफ्ट और राइट में राइट जोड़ेंगे। तो कोण ए बी डी और प्लस होगा कोण सी बी डी, और चिन्ह हमारा वही होगा ग्रेटर देन, क्योंकि दोनों के साथ में सेम चिन्ह है। तो कोण ए डी बी और प्लस कोण बी डी सी। अब यहां गौर करेंगे और इसे देखेंगे कि ए बी डी, ए बी डी यानी ये इतना कोण, प्लस सी बी डी, सी बी डी यानी ये इतना कोण, तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे हमारे कोण बी। तो इसको लिख देंगे कोण बी, या हम ए बी सी भी बोल सकते हैं इसको, ए बी सी भी इसको बोल सकते हैं। तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, जैसा हमें पूछा गया हमें वैसा बताना है। तो ए बी सी अर्थात कोण बी ग्रेटर देन ए डी बी। अब देखेंगे ए डी बी यानी इतना कोण, प्लस बी डी सी, बी डी सी इतना कोण, तो ये दोनों मिलकर के होंगे कोण डी अर्थात ए डी सी। तो इसे लिख देंगे कोण डी। कोण बी बड़ा है कोण डी, तो यही हमें सिद्ध करना था। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन 5 ये हमें दिया गया है और इसमें पी आर भुजा बड़ी दर्शाई गई है पी क्यू से, और इसमें पी एस ये कोण पी का समद्विभाजक है, अर्थात ये कोण और ये कोण दोनों समान होंगे। तो इसका हल लिखेंगे
तो चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर ग्रेटर देन पी क्यू, तो ये हमें दिया है। अब हम जानते हैं कि बड़ी भुजा का सम्मुख कोण भी बड़ा होता है, तो पी आर का सम्मुख कोण होगा क्यू, तो इसीलिए कोण क्यू, और ये बड़ा होगा तो पी क्यू भुजा का सम्मुख कोण अर्थात ये आर, तो कोण आर। तो इस तरह से कोण क्यू कोण आर से बड़ा होगा, तो बड़ी भुजा का सम्मुख कोण। सम्मुख कोण है ये। और देखेंगे कि पी एस कोण पी का समद्विभाजक है, तो चूंकि पी एस कोण पी का समद्विभाजक है, ये भी हमें दिया गया है, तो इसीलिए बोलेंगे कि कोण क्यू पी एस, कोण क्यू पी एस इक्वल होगा कोण आर पी एस के, आर पी एस। तो इन दोनों को हम थीटा के रूप में मान लें या एक्स के रूप में मान लें, तो जो भी मान लें, यहां हम एक्स के रूप में मान लेते हैं, एक्स मान लिया। अब इनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो हम जानते हैं कि यदि हम ये त्रिभुज लेंगे तो इसमें ये कोण और प्लस ये कोण, तो ये दोनों त्रिभुज के अंतःकोण हुए, और ये बनेगा यहाँ बहिष्कोण। तो किसी त्रिभुज के दो दूरस्थ अंतःकोणों का योग उस त्रिभुज के बहिष्कोण के बराबर होता है। तो इस बात को भी हम लिख सकते हैं यहाँ। तो किसी त्रिभुज के दो दूरस्थ अंतःकोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है, ये हम लिख देंगे। तो इसीलिए लिख देंगे कि कोण क्यू पी एस, क्यू पी एस और कोण पी क्यू एस। तो ये क्यू पी एस यानी इस कोण का नाम लिया, और फिर इसका नाम लेंगे तो पी क्यू एस बोल देंगे। तो ये बराबर होगा इस कोण के यानी पी एस आर के, कोण पी एस आर के। या हम इसको लिख सकते हैं पी यानी क्यू पी एस, तो इसको हमने एक्स माना है तो इसे हम एक्स लिख सकते हैं, क्यू पी एस, और प्लस ये कोण क्यू लिख सकते हैं खाली, बराबर कोण पी एस आर यानी इस कोण को। तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे, और इसी तरह से हम चलेंगे इस त्रिभुज में। तो ये दोनों अंतःकोण हैं, और इसका दूरस्थ कोण ये बहिष्कोण हमारा होगा ये पी एस क्यू। इसमें लेंगे हम कोण आर पी एस, आर पी एस और प्लस कोण पी आर एस, और ये इक्वल होगा पी एस क्यू के। तो इसको भी हम संक्षिप्त में लिखेंगे, तो आर पी एस यानी ये कोण आर पी एस जिसे हमने एक्स माना, तो यहाँ लिख देंगे एक्स प्लस, और ये अकेला कोण है आर, तो इसको बोल देंगे हम कोण आर। तो ये हो जाएगा कोण पी एस क्यू, इसे इक्वेशन 2 नाम देंगे। तो अब चूंकि हमने कोण क्यू ग्रेटर देन कोण आर ये यहाँ पर सिद्ध किया है, तो चूंकि कोण क्यू ग्रेटर देन कोण आर ये ज्ञात कर चुके हैं, तो यहां देखेंगे कि यदि हम दोनों पक्षों में x जोड़ दें तो कोण q और प्लस कोण x, या सिंगल x लिख दें कोण के रूप में, या कोण x कह दें ग्रेटर देन कोण r, और इसमें भी हम x को जोड़ दें, तो इसे x माने ये कोण है तो ये कोण हटा सकते हैं। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में कोण x या x जोड़ने पर
अब यदि हम यहाँ गौर से देखें तो हमें मिलेगा कोण Q प्लस एक्स, यानी कि ये समीकरण एक की बात मिलेगी यहाँ। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कोण x प्लस क्यू के स्थान पर, कोण x प्लस क्यू के स्थान पर कोण PSR, कोण PSR और ग्रेटर देन, चिन्ह तो जो की तो रहेगा, और कोण R प्लस एक्स। तो समीकरण 2 में देखेंगे कोण R प्लस एक्स, तो ये होगा हमारा PSQ, कोण PSQ, PSQ। अब हमें देखना है कि सिद्ध क्या करना था। तो कोण PSR ग्रेटर देन कोण PSQ, कोण PSQ, तो लिख देंगे इति सिद्धम। क्वेश्चन 6 हमें दिया गया है और ये इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न है। इसमें हमें एक रेखाखंड दिया हुआ है और रेखाखंड के बाहर यानी कोई एक बिंदु P दिया है, और P से जो भी रेखाखंड खींचे जाएंगे तो उसमें बताना है कि जो लंब रेखाखंड होगा यानी जो समकोण 90 अंश का कोण बनाएगा वो सबसे छोटा होगा। तो कहने का आशा, यदि हम कोई लाइन खींचते हैं और उस लाइन के अलावा यानी अतिरिक्त लाइन पर जो बिंदु ना हो, तो मान लो हमने यहाँ P बिंदु लिया, अब यहाँ से हम कितने भी रेखाखंड खींचें, ये इधर खींचा या इस साइड में खींचा, इधर खींचा, इस तरह से खींचा, इस तरह खींचा, और ये हमने रेखाखंड खींचे, तो इसमें जो ये रेखा होगी तो ये सीधी रेखा होगी यानी 90 अंश का कोण बनाएगी। तो इसमें पूछा गया है कि जितने भी रेखाखंड हैं उन सबसे ये समकोण यानी 90 अंश बनाने वाली लंब रेखा होगी वो सबसे छोटी होगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारी ये रेखा सबसे छोटी होगी, इससे थोड़ा भी तिरछा करेंगे तो इससे ये बड़ी हो जाएगी। तो हमें इसमें यही बताना है। तो चूंकि AB रेखा के अतिरिक्त बिंदु P लिया तथा PM लंब AB, तो PM AB के लंब के रूप में मान लिया यहाँ, और P को N से मिलाया भी गया है, और P को N से मिलाया है। तो ये सब हमें दिया है इसमें। तो चूंकि समकोण त्रिभुज PMN में कोण M ये हमारा 90 अंश का हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में समकोण यानी 90 अंश सबसे बड़ा कोण होता है। तो कोई भी समकोण त्रिभुज होगा तो उसमें समकोण सबसे बड़ा कोण होता है, तो ये बड़ा कोण हुआ 90 अंश का। अब हमें ये भी पता है कि पिछले सवाल हम करते आए हैं कि बड़े कोण की सम्मुख भुजा भी बड़ी होती है। तो कोण M की सम्मुख भुजा PN होगी। तो यहाँ हम देखेंगे कि कोण M तो ये बड़ा होगा कोण P से, तथा कोण M ये बड़ा होगा कोण N से। तो ये सबसे बड़ा कोण होता है इस नियम के अनुसार। तो अब कोण M की सम्मुख भुजा देखेंगे तो PN, तो इसकी सम्मुख भुजा होगी PN, और कोण P की सम्मुख भुजा, इसकी सम्मुख भुजा होगी MN, और इसी प्रकार से कोण M की सम्मुख भुजा PN, और कोण N की सम्मुख भुजा होगी PM। तो हम यहां देखेंगे कि PN भुजा MN यानी इससे भी बड़ी है, और PN भुजा PM से भी यहां बड़ी है ये। तो इससे स्पष्ट है कि PM
पी एन से छोटी है, तो लिख सकते हैं इसीलिए पी एन सबसे बड़े कोण एम की सम्मुख बड़ी भुजा है। तो इसीलिए कहेंगे हम कि पी एन पी एम से बड़ी होगी। तो पी एन बड़ी होगी पी एम से, या इसको लिख सकते हैं कि पी एम छोटी होगी पी एन से। तो पी एम छोटी होगी पी एन से, तो यही हमें दर्शाना था। तो अतः पी से खींची गई जो लंब रेखा है वो सबसे छोटी होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये एक्सरसाइज बेहतर ढंग से समझ में आई होगी, और समझ में आई है तो लाइक करें, और यदि नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें।